एक छोटे से शहर अमृतपुर में तुलसीदास अपनी पत्नी रूपा और अपने बेटे विकास के साथ रहता था। विकास बहुत समझदार और अच्छे संस्कार वाला लड़का था। वो हर एक की इज्जत करता और अपने माता पिता की खिदमत करता रहता। वो अपनी पढ़ाई में मगन रहता ताकि अपना मुस्तकबिल बना सके। एक दिन वो कॉलेज से घर आया तो उसने अपने घर में दो लड़कियां देखी। उसकी माँ ने उसे बताया कि वो इसकी बुआ की बेटियां हैं, जो गांव से यहाँ शहर के कॉलेज में पढ़ने आई हैं। वो अब इनके साथ इसी घर में रहेंगी। विकास ने दोनों के आने पर खुशी का इजहार किया। विकास की बुआ की बड़ी बेटी का नाम सुनैना और छोटी बेटी का नाम नैना था। वो दोनों बहनें थीं, मगर दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। सुनैना एक समझदार और संस्कारी लड़की थी, जो विकास की तरह सबका ख्याल रखती, जबकि नैना नटखट चुलबुली लड़की थी, जिसे अपनी सुंदरता और जहानत पर बहुत घमंड था और वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती और किसी से गर्ज ना रखती। नैना अक्सर कहती थी, मैं इतनी सुंदर और ज़हीन हूँ कि कोई भी लड़का मुझे झट से पसंद कर लेगा। लेकिन सुनैना इसके जवाब में उदास होकर कहती, मैं तो तुम्हारी तरह सुंदर हूँ और ना ही बहुत ज़हीन हूँ, इसलिए जहाँ मेरे माता पिता चाहेंगे मैं उसी से शादी कर लूंगी। वो दोनों विकास से फारिग वक्त में ट्यूशन पढ़ती थी, इसलिए विकास दोनों को अच्छे से जान चुका था। सुनैना पढ़ाई से फारिग होकर विकास की माँ का हाथ बटाती, खाना बनाती और पौधों को पानी देती, लेकिन नैना सारा वक्त मोबाइल पर लगी रहती या अपने आप को संवारती रहती। एक दिन विकास के पिता ने उसे बुलाकर कहा, विकास बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बुआ की बेटियों में से किसी एक को पसंद कर लो, क्योंकि हम इन्हीं में से एक को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। विकास ने सर झुकाते हुए कहा, पिताजी, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे वो कबूल होगा। ये सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने फैसला सुनाया कि वो सुनैना को अपनी बहू बनाएंगे। विकास ने उनके फैसले पर सर झुका दिया। नैना को अपने हुस्न पर बहुत घमंड था, इसलिए वो जानती थी कि विकास की दुल्हन वही बनेगी। मगर जब इसने सुना कि विकास के माता पिता ने सुनैना को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया है, तो वो गुस्से से लाल हो गई और मन ही मन में सोचने लगी, मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी, मैं इन सबको मजा चखा दूंगी। वो फौरन अपनी बहन सुनैना के पास जाती है और उससे कहती है कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दे। वो विकास के साथ बिल्कुल नहीं जचेगी, क्योंकि ना तो वो सुंदर है और ना ही ज़हीन। लेकिन सुनैना उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। वो इसका इनकार सुनकर और भी गुस्सा होती है। फिर वो सुनैना को विकास की नजरों से गिराने के लिए मंसूबे बनाती है। वो सोचती है, मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये मजीद बदसूरत हो जाए ताकि विकास को इससे नफरत हो जाए। फिर वो उसकी फेस क्रीम में ऐसा केमिकल मिला देती है कि उसे लगाते ही सुनैना की जिल्द जलने लगती है। वो बहुत चीखती है और इलाज के बावजूद उसका चेहरा जल जाता है और सुनैना बेचारी और बदसूरत हो जाती है। ये देखकर नैना बहुत खुश होती है कि उसका प्लान कामयाब हो गया है। अब तो विकास पक्का सुनैना से शादी करने से इनकार कर देगा। और फिर वही होता है, विकास अब सुनैना से शादी करने से इनकार कर देता है। ये खबर सुनकर सुनैना बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है कि मेरी किस्मत ही खराब है। अब नैना अपनी सुंदरता से विकास के दिल में जगह बनाने की कोशिशें शुरू कर देती है। वो इसके लिए खाना बनाती है और इसका बहुत ख्याल रखती है। फिर एक दिन विकास इसकी सुंदरता के जाल में फंस ही जाता है और अपने माता पिता से कहता है, मैंने पहले आपके फैसले पर सर झुका दिया था, इसलिए अब आप भी मेरा फैसला कबूल कर लें और नैना को अपनी बहू बना लें। उसके माता पिता मजबूरी में उसकी बात मान लेते हैं और उसका फैसला कबूल कर लेते हैं। नैना अपने प्लान की कामयाबी पर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब विकास उसका हो जाता है। विकास के माता पिता चाहते हैं कि उन दोनों की मंगनी कर दी जाए। उनकी मंगनी का सुनकर सुनैना बहुत रोती है, मगर अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो बहन की खुशी में खुश हो जाती है। लेकिन मंगनी से एक दिन पहले नैना शॉपिंग के लिए बाजार जाती है और वहाँ उसका जबरदस्त किस्म का एक्सीडेंट हो जाता है। वो इतनी जख्मी हो जाती है कि उसकी एक टांग काटनी पड़ती है और वो जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाती है। उसकी मंगनी कैंसिल हो जाती है और वो व्हील चेयर इस्तेमाल करने लगती है, क्योंकि अब वो चल फिर नहीं सकती। इसके सारे प्लान नाकाम हो जाते हैं और वो बहुत रोती है। एक दिन वो विकास और सुनैना को अपने कमरे में बुलाकर कहती है, सुनैना की फेस क्रीम में वो खतरनाक केमिकल मैंने ही मिलाया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम दोनों की शादी ना हो और मेरी शादी विकास से हो जाए। मगर मुझे अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है, इसलिए मैं तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। उसकी बातें सुनकर सुनैना और विकास उसे माफ कर देते हैं, क्योंकि उसे अपने किए की सजा मिल चुकी होती है। इसके बाद विकास सुनैना का इलाज करवाता है और उसका चेहरा ठीक हो जाता है और उन दोनों की मंगनी हो जाती है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आए
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाएं।